दिल्ली शहर की भीड़भाड़ भरी गलियों में विनय अग्रवाल नाम का एक ईमानदार बैंक क्लर्क रहता था। साधारण वेतन होने के बावजूद उसने वर्षों की मेहनत से कुछ पैसे बचाए थे। उसका सपना था अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। इसीलिए वह अपनी मेहनत की कमाई बड़े जतन से घर की पुरानी लकड़ी की अलमारी में रखता था। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटकर जब विनय ने अलमारी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पैसों का पूरा बंडल गायब था। उसके पसीने की कमाई का सहारा अचानक किसी ने चुरा लिया था। घबराया हुआ विनय सीधे अपने मोहल्ले के सम्मानित और बुद्धिमान रिटायर्ड जज अरविंद मेहता के पास पहुंचा। जज साहब ने शांति से उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, चोरी मोहल्ले के अंदर से ही हुई होगी। अब हमें दोषी को चालाकी से पकड़ना होगा, वरना सब शक के घेरे में रहेंगे। फिर उन्होंने मोहल्ले के सभी पड़ोसियों को बुलाया। राकेश, जो हाल ही में बेरोजगार हुआ था, सीमा आंटी, जो हमेशा कहती थी कि पैसों की तंगी है, और रमेश, एक ट्यूशन टीचर जो अक्सर विनय के घर आता जाता था। सबको बिठाकर जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने पैसे चुराए हैं उसे बता दूं कि उन नोटों पर एक खास रासायनिक दवा लगी हुई थी। उस दवा की गंध केवल चोर के हाथों पर पाई जाएगी। पुलिस बुलाने से पहले मैं खुद जांच करूंगा। यह सुनकर सबके चेहरे बदल गए। किसी ने आंखें झुका ली, कोई पसीना पोंछने लगा। जज साहब ने सबको कहा, यहां पानी और साबुन रखा है, सब एक एक करके हाथ धोए। जिसकी हथेलियों से गंध निकलेगी वही असली दोषी होगा। एक एक करके सबने हाथ धोना शुरू किया। राकेश और सीमा आंटी सामान्य रहे, लेकिन जब रमेश की बारी आई तो उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ धोए और बाहर जाने की कोशिश की। ये देखकर जज साहब मुस्कुराए और बोले, रुको रमेश, असल में मैंने तो किसी नोट पर कोई दवा लगाई ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारा डर ही तुम्हें बेनकाब कर गया। भीड़ में खामोशी छा गई। रमेश घबराकर गिर पड़ा और कबूल कर लिया कि वही असली चोर है। वह कर्ज में डूबा हुआ था और उसे लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा। जज साहब ने कठोर स्वर में कहा, रमेश, जरूरत इंसान को मेहनत करना सिखाती है, चोरी करना नहीं। जो दूसरों की पसीने की कमाई छीन लेता है, उसका सुख भी छिन जाता है। शर्मिंदा रमेश ने पैसे लौटा दिए और विनय से माफी मांगी। मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि रमेश को कुछ समय तक समाज सेवा करनी होगी ताकि वह ईमानदारी का महत्व समझे। विनय को अपनी बचत वापस मिल गई, लेकिन उससे भी बड़ा सुख यह था कि मोहल्ले का विश्वास फिर से कायम हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, झूठ और चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, सच सामने आ ही जाता है। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है।